हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश ज़रूर करते होंगे। आज इस कैंडल वैक्स में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है या उनकी सोच में, फीलिंग्स में क्या बदलाव आया है, इस रिश्ते में वो क्या चाहते हैं, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके पार्टनर की, या फिर आगे उनका क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। चाहे आप सिंगल है, मैरिड है, दोनों के लिए रीडिंग है। और साथ ही साथ ये रीडिंग आप अपनी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड या वाइफ के लिए देख सकते हैं, या जिस भी व्यक्ति से आप प्यार करते हैं। वो आपके क्रश हो सकते हैं, या आप वन साइडेड लव है, या जो भी है। आप जिस भी रिश्ते में हैं या जिस भी रिश्ते में जाना चाहते हैं या जिस भी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, उनको ज़रूर याद कीजिए ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो सके, रिफ्लेक्ट हो सके। ये जनरल रीडिंग होता है, तो जो भी रेजोनेट होता है, जो भी मैच होता है, आपको लगता है कि मेरा सिचुएशन है, वही लीजिए, वही क्लेम कीजिए। बाकी का छोड़ दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी इस वीडियो को देखेंगे आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। राशियाँ इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बल्कि आपकी एनर्जी इंपॉर्टेंट होती है, आपका सिचुएशन इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो राशियां होती है ना, वो मून साइन होती है, सन साइन होती है, राइजिंग होती है। अलग अलग तरीके से राशियां निकाली जाती है। कभी कभार ऐसी डेट से राशियां होती है, कभी टाइम से राशियां बदल जाती हैं। तो राशियां इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। और साथ ही साथ बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं आपका नंबर दे दो। तो मेरा नंबर, पर्सनल रीडिंग अगर लेना है आपको, तो स्क्रीन के ऊपर ही मिलेगा आपको मेरा नंबर। वीडियो की स्क्रीन के ऊपर ऊपर आपको मिल जाएगा। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर लिखा होगा मेरा नंबर, जिसके ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करनी है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिएगा और जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आज आपके बारे में। कैंडल को लाइट करते हैं। कैंडल पर फ्लेम के ऊपर आपको देखकर आपको उस व्यक्ति का चेहरा याद कीजिए और 3 से 7 बार उस पर्सन का नाम जरूर लीजिए। उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए और एंजल्स से प्रे कीजिए कि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं, जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर पर्सन कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं, यानी कि उनको वो वक्त वापस चाहिए जो आपके साथ बिताया। वो यादों में खोए हुए नजर आते हैं पर्सन, जो कि आपने उनको दी है या आपके साथ टाइम स्पेंड किया है। उसे भुलाना इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते हुए मुझे यहाँ पर लगता है। पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट में गए हुए हैं। पास्ट में जो हुआ, आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, अच्छा हुआ, झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हुआ, उस चीज को लेकर आज सोच रहे हैं। यहाँ पर टेडी बेयर का सिंबल बना हुआ है। एक लव सिंबल होता है टेडी बेयर का, या फिर टेडी बेयर आपने गिफ्ट किया है या आपके पार्टनर ने आपको गिफ्ट किया है। बहुत गहराई मुझे दिखाई देती है इस प्यार में। अभी पर्सन कहीं ना कहीं गहराई से सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में कि मुझे रिश्ता ये चाहिए, वो निभाना चाहते हैं। पहले ये पर्सन को अगर लगा था ना कि ये रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, इस रिश्ते में मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, तोड़ दो, ऐसा अगर वो पर्सन की फीलिंग्स थी, थॉट्स थी, ऐसा उन्होंने कहा भी था आपसे कि मुझे नहीं चाहिए रिश्ता तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ मेरी नहीं बनेगी, तुम्हारे साथ आगे फ्यूचर में नहीं देख सकता, या फिर तुम और मेरी फैमिली एडजस्ट नहीं कर सकेंगे, या तुम्हारी हर इच्छा मैं पूरा नहीं कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगी, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये पर्सन अभी पता नहीं क्यों अचानक इनको लगने लगा है कि नहीं, मुझे यही रिश्ता चाहिए, यानी कि आपके साथ ही उनको आगे जाना है। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिविटी आपकी तरफ से आती है, या जो खुशी आपके साथ उनको मिलती है, या फिर आपने जो बातें इनको बताई थी, वो कहीं ना कहीं इनको, उनके दिल में ऐसी बैठी है ना, इस तरीके से कि कहीं ना कहीं आपको भुला नहीं पाते। आपकी हर एक बात इस पर्सन को याद है। नंबर 3 हो सकता है आपका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है 3, डेस्टिनी नंबर, फेस नंबर, या फिर आपका 7 हो सकता है, 7 तारीख, या फिर 2 तारीख बर्थ डेट हो सकती है किसी की।
फेब्रुवरी बॉर्न हो सकते हैं आप, फेब्रुवरी की 20 तारीख को, 10 तारीख को बॉर्न हो सकते हैं, 15 तारीख को। आज फरवरी मुझे बहुत ही यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देता है, फरवरी बॉर्न कोई तो है। नेक्स्ट मुझे जो एनर्जी इनकी फील होती है ना कि मैंने गलती की है और मुझे ठीक करनी है। मेरे वजह से रिश्ता टूटा तो मुझे ही ठीक करनी है। अगर मुझे माफ़ी माँगनी भी पड़े तो मैं रेडी हूँ। इस टाइप की उनकी फीलिंग्स हैं आज आपके लिए, कि वो कोशिश करना चाहते हैं कि आपको इम्प्रेस करें। आपको फिर से वो मजबूर करें उनसे प्यार करने के लिए। क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, या इनके जैसा और कोई है नहीं, इनकी तरफ आप बहुत आकर्षित हो। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है पर्सन को, कि वो जानते हैं कि आप उनके ऊपर फ़िदा हो। आप उनको आपको जैसे कि उनको भुलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप नहीं भुलाएँगे, इस टाइप की उनकी सोच है। और वो 100% श्योर है कि आप नहीं भुलाएँगे उनको। अगर ये पर्सन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ गए थे ना, तो मुझे यहाँ पर यही फ़ील होता है कि थर्ड पार्टी और आप में बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ कंपैरिज़न है ही नहीं आप में और थर्ड पार्टी में। आप कहाँ, थर्ड पार्टी कहाँ, इस टाइप की उनकी सोच खुद बन गई है, कि पहले इन्होंने सोचा था आपसे बेहतर थर्ड पार्टी है और छोड़कर गए थे। तो अभी उनको लगता है कि कोई तोल-मोल है ही नहीं आप में और थर्ड पार्टी में। तो मुझे लगता है किसी के लिए अगर ये पर्सन ने आपको छोड़ा है ना, तो ये बहुत बड़ी गलती है इस पर्सन की। और हम कहकर या आपने कहकर कुछ फ़ायदा नहीं। खुद उनके समझ में आ रहा है कि मेरी गलती है, और ये सबसे बड़ी बात है कि खुद वो समझ गए हैं कि मेरी गलती है, एंड आई हैव टू टेक इनिशिएटिव एंड आई हैव टू डू ऑल थिंग्स राइट। ऐसा उनको लगता है कि मुझे सही करना है सब कुछ। बातें मैंने बिगाड़ी हैं, बातें मेरे वजह से बिगड़ी हैं, तो मुझे सही करनी है, ऐसा वो सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जी फ़ील होती है। उनकी राशि लिब्रा हो सकती है, तुला राशि, या फिर लीवो हो सकती है, सिंह राशि, एरीज हो सकती है, मेष राशि, एक्वेरियस हो सकते हैं, कुंभ राशि, टॉरस वृषभ राशि हो सकती है, कैंसर हो सकते हैं, कर्क राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि हो सकती है। ये कुछ राशियां मुझे यहाँ पर अभी इस वक्त दिखाई देती हैं। एंजल नंबर 222 यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नज़र आता है। 222 एंजल नंबर आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। कुछ ना कुछ होने वाला है फरवरी महीने में। पता नहीं क्यों आज फरवरी फेब्रुवरी महीने की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आती है। किसी का बर्थडे हो सकता है कि फेब्रुवरी में आप लोग मिलने वाले हो, फेब्रुवरी से आप लोग बिछड़ गए हो, फेब्रुवरी से रिश्ता टूटा है। तो मुझे यहाँ पर फरवरी से कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है आपका, ये मुझे लगता है। बहुत सारी असलियत ना इस पर्सन के सामने आ चुकी है। हो सकता है कि इन्होंने कुछ सोचा आपके बारे में, इन्होंने कुछ देखा आपके बारे में, किसी ने कुछ बताया आपके बारे में, या फिर इन्होंने खुद ऐसा सोचा कि इस रिश्ते में कुछ फ्यूचर है नहीं, इस रिश्ते में बराबरी है नहीं आपकी और उनकी। और ये उनकी भूल हो सकती है कि कहीं ना कहीं उन्होंने गलत समझा आपके बारे में, गलत सोचा आपके बारे में, या फिर इनको लगा कुछ गलत। जो कि मुझे यहाँ पर ये लगता है कि आपसे बात करना सही था, आपको पूछना था। मुझे यहाँ पर ये लगता है ना कि जैसे कि पर्सन की सोच अभी इतनी गहरी होती जा रही है ना आपकी बिना, कि जैसे कि पहले आप कम से कम ये पर्सन बात नहीं करते थे तो आप उनको कॉल करते थे, मैसेज करते थे बात करने के लिए। आपको ये लगता था कि आज तो मूड ठीक होगा, चलो आज भी कॉल करते हैं। और थोड़े थोड़े दिन के बाद आपने ऐसा लगा आपको कि इतना भी तो नहीं मुझे पीछे पड़ना चाहिए किसी के। अगर उस इंसान को आना है मेरी ज़िंदगी में वापस तो खुद कॉल भी कर सकते हैं। मुझे कॉल करके उनको बुलाने की क्या ज़रूरत है। अगर ऐसा अगर आपने सोचा है ना, तो मुझे लगता है कि आपने सही किया है।
और यही चीज़ जो है आपने जो की है कि इनको थोड़ा-सा साइड में रखते हैं या इनके बारे में सोचना भी बंद कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं थोड़ा-सा, अपनी ज़िंदगी थोड़ी सँवारते हैं, अगर आपने ऐसा सोचा है, तो ये आपने बहुत अच्छा किया क्योंकि ऐसे करने से क्या किया आपने, आप अपनी एनर्जी उन तक नहीं पहुँचा रही हैं, आप उनको मिसिंग एनर्जी नहीं दे रही हैं। तो ये थोड़ा-सा ना इस पर्सन को डिस्ट्रैक्शन फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि जब आपकी एनर्जी मिल रही थी, आप याद कर रहे थे ना, तो पर्सन बहुत खुश थे। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि आप दोनों में से कोई मांगलिक है, स्ट्रांगली मुझे लगता है, मंगल भारी है, आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का। और मुझे ये भी लगता है कि ना आप हो सकते हैं ज़्यादा करके मांगलिक या फिर आपका मंगल बहुत भारी है और आपको ये लगता है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। मुझे इज़्ज़त मेरी प्यारी है बहुत ज़्यादा। सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में आप सोचते हो। इज़्ज़त से आपको अगर अपनाते हैं पार्टनर तो आपको भीख माँगकर उनको नहीं बताना है कि मुझे अपनाओ करके। आप ये सोचते हो कि वो प्यार से आपको अपनाए, इज़्ज़त से आपको अपनाए। अगर आपका अपमान किया है, आपका दिल तोड़ा है, तो वो भी आप चाहते हो कि खुद वो आपको सॉरी बोले। क्यों नहीं सॉरी कहेंगे? सॉरी तो कहना ही होगा अगर उन्होंने गलती की है। ये आपको लगता है। मेरी भी रिस्पेक्ट है, अगर मैं उनको इतनी इज़्ज़त देता हूँ या देती हूँ, तो उन्होंने भी मुझे देनी चाहिए। वी लेटर यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नज़र आता है। टी लेटर मुझे नज़र आता है। ये आपके और आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर हो सकता है। टी और वी दिखाई दिया मुझे। उसके बाद एस भी दिखाई देता है। यहाँ पर एक फूल का सिंबल बना हुआ है। हो सकता है कि फूल देकर ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे ज़रूर। फूल का बुके हो सकता है। अचानक आ सकते हैं मिलने के लिए या आपके बर्थडे विश करने के लिए आ सकते हैं और आपको फूल का बुके दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे जो लेटर दिखाई देता है उसमें बी लेटर है, बी। और आई लेटर भी मुझे दिखाई देता है। आई और एल लेटर स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है। उसके बाद ए लेटर है, के लेटर भी दिखाई देता है मुझे। तो पार्टनर अगर आपसे दूर है ना, तो मुझे यहाँ पर ये लगता है कि ये दूरियां तो ख़त्म करना ही चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ करना चाहते हैं ना कि आपको उन उन पर फिर से एतबार हो, फिर से विश्वास हो। वो आपको विश्वास आपका जीतना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है या फिर आपको हर्ट किया है, तो वो सिचुएशन ठीक करना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि उनसे गलती हो गई, आपको नहीं समझ सके, आपके प्यार को नहीं समझ सके, या उनको लगा कि मुझे थोड़ा-थोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं है, ऐसा वो सोच रहे थे। लेकिन आपसे दूर-दूर करके वो ज़्यादा ही दूर हो गए और ये दूरियाँ मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन को पास लेकर आ रही है। क्योंकि आप किसी इंसान से जब चाहते हो किसी को और उससे आप काफ़ी टाइम दूर नहीं रह सकते हो। एक ना एक दिन आपको एक्सेप्ट करना ही होगा कि आप उससे प्यार करते हो। तो मुझे लगता है कि अभी ये पर्सन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है कि वो आपसे प्यार करते हैं। ये आपको बता सकते हैं कि इनसे गलती हो गई, इन्होंने आपको ब्लॉक किया या फिर आपको इग्नोर किया। उस वक़्त उनका कहीं न कहीं हो सकता है कि करियर में कुछ ख़ास नहीं हो रहा था, स्ट्रगल कर रहे थे और आपको नहीं बता सकते थे कि मेरी जॉब कुछ ख़ास नहीं है, मेरी पेमेंट कुछ ख़ास नहीं है। ज़्यादा करके अगर लड़का है तो कभी आपको नहीं बताएगा कि मेरी पेमेंट ख़ास नहीं है या जॉब अच्छा नहीं है। वो आपको दिखाने की कोशिश करेगा या आपको हैप्पी रखने की कोशिश करेगा। तो ऐसा ही मुझे कुछ फ़ील होता है। कि पर्सन अपनी मजबूरियाँ या अपनी प्रॉब्लम्स छिपाने की कोशिश बहुत कर रहे थे और आपको खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। एक साइड से शायद आपने इस पर्सन की देखी है और एक साइड आपने देखी नहीं है। आपको पता ही नहीं है बहुत सारी चीज़ें कि पार्टनर आपके कितने सफ़र कर रहे हैं या पार्टनर की ज़िंदगी में कितने उतार-चढ़ाव है। फिर भी वो आपके साथ ऐसे दिखावा कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है मेरी ज़िंदगी में, बस तुम खुश रहो। तो ये मुझे लगता है कि ये पर्सन का एक कहीं न कहीं गहरा प्यार भी है, लेकिन एक साइड में कन्फ्यूजन भी है पर्सन का कि इनको रिश्ता तो रखना है आपके साथ, लेकिन उनको डर लगता है कि क्या वो आगे आपको खुश रख पाएँगे? आपके हो सकते हैं बड़े-बड़े सपने आपके हैं, तो उनको लगता है क्या वो पूरा कर सकेंगे? ये भी उनको कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर करता है
कि इस रिश्ते में सब कुछ ठीक होगा। ऐसे में मुझे यहाँ पर ये लगता है ना कि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है पर्सन को। अगर आप इस पार्टनर को बोलेंगे ना कि तुम जो भी हो, जैसे भी हो और तुम्हारी सिचुएशन जैसे भी है मुझे मंज़ूर है। मुझे बड़े-बड़े कुछ भी चीज़ें नहीं चाहिए, तोहफ़े नहीं चाहिए। तो फिर मुझे लगता है कि ये रिश्ता बहुत ही बेहतर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर मुझे स्टेटस का भी डिफरेंस दिखाई देता है। जैसे कि आप बहुत अमीर हो सकते हैं, आपके पर्सन के पास उतने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, कोशिश कर रहे हैं वो, या आपसे एज में कम हो सकते हैं आपके पार्टनर, तो कोशिश कर रहे हैं सेटल होने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, आपको बेहतर ज़िंदगी देने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा है तो उन्होंने सोचा कि इस रिश्ते को ही तोड़ देते हैं या फिर इस रिश्ते को थोड़ा-सा ब्रेक दे देते हैं। जब मेरी सिचुएशन ठीक होगी, तो फिर से ठीक कर देंगे। तो मुझे लगता है कि क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते में। मतलब आप क्या चाहते हो ना, वो पर्सन को अच्छी तरह से 100% नहीं पता है। और पार्टनर की सिचुएशन या पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको, आपके बारे में, वो आपको पता नहीं है 100%। इस पर्सन की मजबूरियां बहुत हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं ना, तो इस पर्सन के साथ आपको थोड़ा सा जैसे कि बात करनी होगी, या इस पर्सन के साथ आपको बैठकर जैसे कि सॉर्ट आउट करना ही होगा। इनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ मुझे बहुत लगती हैं, दिखाई देती है पर्सन की। और आपको दिखने में ऐसा लगेगा ना कि पर्सन बहुत फ्लर्टी है, चीटर है, या पर्सन धोखेबाज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनको मुझे लगता है कि कोई बात बहुत ज़्यादा सता रही है, और ये बात कुछ ही दिन में आपके सामने में ज़रूर आएगी, आपके सामने आएगी। कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाएगी कि आपको ऐसा कुछ शॉकिंग इनके बारे में पता चलेगा कि ऐसे-ऐसे हैं। हो सकता है कि पर्सन की तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है पर्सन की फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए वो थोड़ा-सा आपको अवॉइड कर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि पर्सन ने आप दोनों के बारे में घर में बात की है, तो घर के लोगों ने मना किया है इस रिश्ते के लिए, क्योंकि स्टेटस मैच नहीं होता है। भले कास्ट एक ही हो सकती है, लेकिन स्टेटस मैच नहीं होता है, या आपके पार्टनर सेटल नहीं है, आप सेटल नहीं हो, अच्छा खासा जॉब नहीं है, तो मना किया होगा। ये भी हो सकता है, या आपकी फैमिली की वजह से मना किया है, ये भी हो सकता है। मुझे ये लगता है ना कि ये साल आपके लिए बहुत ही बोरिंग रहा होगा। ये साल में उतार-चढ़ाव बहुत रहे होंगे। कुछ भी जैसे कि ठीक नहीं हुआ। जैसे कि थोड़ी खुशियाँ आई और अचानक चली गई। थोड़ी खुशी आपको मिली इस पर्सन के साथ और उसके बाद गायब, या पर्सन गायब, या फिर आपको भी रुचि नहीं रही इस रिश्ते में। तो मुझे ये लगता है कि आने वाला जो साल है, या दिसंबर, जनवरी, फ़रवरी, ये महीने मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आएँगे आपकी ज़िंदगी में, और ऐसी आपकी ख़्वाहिश पूरी होने वाली है जो कि आप चाहते थे, दिल से मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो मुझे ये लगता है कि आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, या सच होते हुए नज़र आता है, रियलिटी। अभी तक आप सपने ही देख रहे थे कि मुझे अब्रॉड जाना है, या पार्टनर के साथ कहीं और जाकर सेटल होना है। ये सपने आपके हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? तो मुझे नहीं लगता है कि वो सपने आपके सच हो रहे हैं। मतलब जिस घर में आप रहते हो, या जिस माहौल में आप रहते हो, आपको वहाँ से निकलना है। पता नहीं क्यों, मतलब आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे कि सफोकेशन फ़ील करते हैं। आपको ऐसे घुटन-सी होती है, जहाँ पर आप रहते हो। वहाँ पर आपको लगता है कि मेरे पार्टनर आकर मुझे लेकर जाए, या मुझे अपने पार्टनर के साथ जाकर कहीं और रहना है, यहाँ पर नहीं। हो सकता है कि बहुत ही टॉक्सिसिटी है, बहुत नेगेटिविटी है जहाँ पर आप रहते हो। तो ये हो सकता है कि कहीं न कहीं बर्डन है, टेंशन है आपके पार्टनर के ऊपर, और इसमें से वो हल निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रास्ता ढूँढने की कोशिश तो कर रहे हैं। क्योंकि इंसान जब फँस जाता है चारों तरफ से, तो अपने आप को आज़ाद करने के बारे में ज़रूर कोशिश तो करेगा, या करेगी। मुझे यही लगता है ना कि पर्सन ज़रूर कोशिश करेंगे, इसमें से जैसे कि बेस्ट जो होगा ना उनकी तरफ से, वो कुछ ना कुछ प्रपोज़ल आपके सामने रख देंगे। वो चाहते हैं ना कि
आपकी रजामंदी से ही सब कुछ हो, क्योंकि फ्यूचर दोनों का है। उनकी मर्जी सिर्फ नहीं चलेगी, उसमें आपका भी जैसे कि यस होना चाहिए, या आपकी तरफ से भी उसके लिए ग्रीन सिग्नल होना चाहिए कि हाँ मुझे ये मंजूर है। ऐसा कुछ प्लान करते हुए नजर आते हैं आपके पार्टनर, जहां पर हो सकता है कि किसी को तकलीफ ना हो। पार्टनर कहीं पर आपके साथ जाकर सेटल होना चाहते हैं, या आप ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हो जहां पर आप खुश नहीं हो, तो आपको वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। या आपने बोला होगा पर्सन को कि आप डिवोर्स लेने वाले हो, आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हो, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि जब आप खुश नहीं हो, किसी रिश्ते में खुश नहीं हो, तो मुझे लगता है कि आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी अपनी जिंदगी, अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे भी यही लगता है ना कि बहुत ही अच्छा वक्त आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, और स्टेबिलिटी भी दिखाई देती है कि है आगे अच्छा वक्त है, आगे सब कुछ ठीक होने वाला है, बहुत कुछ बदलाव आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, पॉजिटिविटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में, और ढेर सारे सपने सच हो रहे। ये पर्सन को अगर कोई रोकने की कोशिश कर रहा था, या फिर कुछ नेगेटिव बताकर आपसे मजबूर कर रहा था कि इससे रिश्ता तोड़ दो, ये तुम्हारे लायक नहीं है, या तुमसे इसका जैसे कि मुकाबला नहीं है, तुमसे इसके नहीं बनेगी आगे जाकर, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि पर्सन आपको क्लैरिटी दे सकते हैं किसी चीज को लेकर, कि मुझे किसी ने कुछ बताया था, या इसके मुझे जवाब चाहिए, कुछ सवाल है जो आपके पार्टनर को बहुत परेशान कर रहे हैं, और उनको सवाल के जवाब ढूंढने हैं, लेकिन थोड़े से हिचकिचाते हैं कि मुझे पूछना चाहिए, ये सही होगा आपको पूछना या गलत होगा, कहीं आप कुछ गलत ना समझे या कहीं आपको गलत ना लगे, ये भी सोचते हैं। रियूनियन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। जब भी अम, इस टाइप का रीडिंग, कैंडल वाइज रीडिंग होता है, इसमें रियूनियन होने के चांसेस बहुत से लोगों के मुझे दिखाई देते हैं। और 8 नंबर यहाँ पर मुझे 18 या 8 दिन की एनर्जी आ रही है। 8 दिन, 18 दिन, 18 दिन स्ट्रांगली मुझे फील होते हैं कि रियूनियन हो सकता है, कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, पर्सन आपको मिलने के लिए आ सकते हैं। 18 नंबर आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए, कुछ ना कुछ कहना चाहता है ये 18 नंबर। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है, आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। अगर आपने कुछ ब्रेसलेट पहना है, कुछ रेमेडी की है आपने, तो वो काम कर रही है, पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। अगर रिजेक्शन था, या फिर रिजेक्ट हो सकता है कि पार्टनर की फैमिली ने आपको रिजेक्ट किया था, या आपकी फैमिली ने आपके पार्टनर को रिजेक्ट किया था, तो मुझे लगता है कि फैमिली भी मान जाएगी खुशी के लिए, आपके आपके पार्टनर की खुशी के लिए। मुझे यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस दिखाई देते हैं, जैसे कि फैमिली मुझे दिखाई देती है कि आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स है ही नहीं, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है। फैमिली मना कर रही है आपको या आपके पार्टनर को इस रिश्ते से, और उनके समझ में नहीं आता कि फैमिली की सुने या फिर आपकी सुने। तो मुझे लगता है ये अपने दिल की सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, और जो इनको लगता है सही वही डिसीजन लेंगे, ऐसा भी मुझे लगता है। तो आने वाला वक्त मुझे लगता है बेहतर होगा आपके लिए, पॉजिटिव होगा, और कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ लेकर ही आएगा। पॉजिटिविटी तो मुझे यहाँ पर फील होती है, पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसा भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है जहाँ पर ऐसा लगे कि रिश्ता जुड़ेगा ही नहीं, या पार्टनर आपको छोड़कर गए तो वापस आएंगे ही नहीं। ये अगर आप सोचते हैं तो आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि मेरे रिश्ते में सब कुछ ठीक हो रहा है, मेरे पर्सन मेरे पास वापस आ रहे हैं, हमारा रिश्ता फिर से जुड़ रहा है, तभी वो ठीक होंगी चीज़ें। आपको नेगेटिव कभी नहीं सोचना है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फिर नेगेटिव एनर्जीज। कुछ कार्ड्स लेकर भी देख लेंगे कि क्या एनर्जी निकल कर आती है। 3 कार्ड्स लेंगे हम और देखेंगे फ्यूचर एनर्जी। आपके पर्सन का नाम जरूर लीजिएगा, उनका चेहरा याद कीजिए, इस रिश्ते में देखेंगे आगे फ्यूचर एनर्जी क्या आती है, आने वाले कुछ दिनों में या अगले महीने तक क्या बदलाव आ सकता है, ये देखने की कोशिश करेंगे। 3 कार्ड रीडिंग होगा। 3 कार्ड से पता चलेगा कि पर्सन की सोच अभी क्या है, आगे क्या होगी, और पास्ट में क्या थी। मुझे यहाँ पर पास्ट में ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते थे बिल्कुल। पास्ट में आपको लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव थे।
पास्ट में ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, पास्ट में ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस किए, हर एक सपना आपका पूरा करना चाहते थे, आपको खुश देखना था चाहते थे। ये पर्सन ने आपको बड़े-बड़े सपने भी दिखाए होंगे, ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा वादे भी किए होंगे। ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर कि आपके सिवा और किसी की तरफ नहीं देखते थे, किसी के बारे में नहीं सोचते थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ 24 घंटे आप ही रहते थे इस पर्सन के माइंड में, पास्ट में, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। प्रेजेंट एनर्जी ऐसी उनकी लगती है कि अगर ये सब कुछ वादा करके पर्सन ने अगर रिश्ता तोड़ा तो ये अकेले पड़ गए हैं, कहीं ना कहीं उनको वो चुभन सी होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने किसी का दिल क्यों तोड़ा, अगर इस रिश्ते में अगर उनको नहीं रहना ही नहीं था तो फिर आए क्यों, आपको झूठे सपने दिखाए क्यों, ऐसा वो सोच रहे हैं। आपके पर्सन अकेले हैं बिल्कुल। और मुझे यहाँ पर लगता है ना ही इनका जॉब या करियर में कोई फोकस्ड है, क्योंकि उनको टेंशन है, टेंशन डिप्रेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ये जो टेंशन है ना या जो सोच इनकी नेगेटिव होती जा रही है दिन ब दिन, उनको तकलीफ हो रही है, वो ठीक करना चाहते हैं। उनको नहीं चाहिए ऐसा अकेलापन, नहीं चाहिए या ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए, उनको हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए। और खुशी के लिए वो डिसीजन आगे पॉजिटिव लेंगे। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड जैसी एनर्जी वैसे ही कार्ड्स आगे मुझे लगता है कि अपनी खुशी के बारे में सोचेंगे। आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, ये पर्सन को नेगेटिव एनर्जी में से निकालने की हिम्मत आप में है, क्योंकि आपकी तरफ ये आना चाहते हैं। आपके साथ जुड़ा हुआ रिश्ता है, ये डिवाइन कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। और स्ट्रांगली मुझे आपकी फेवर में वो डिसीजन लेंगे, क्योंकि आपके साथ ही वो खुश रह सकते हैं। यहाँ पर 4 नंबर है, यहाँ पर 10 नंबर, 9 नंबर। तो ये 9 नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है। नेक्स्ट जो राशि यहाँ पर जो आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। उसके बाद जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और कैंसर, पैसर, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। तो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।